तो गाइस फाइनली एक और जो जर्नी है वो शुरू होने वाली है और अभी मैं हूँ करंटली हमेशा की तरह मुरादाबाद जंक्शन पर। और पीछे का सीन दिखा देता हूँ मैं आपको। तो अभी तक का ये सीन है। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या सीन यहाँ का रहने वाला है और किस ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हैं, सब कुछ आपको पता लगने वाला है। अभी एंट्री कर लेते हैं और मेन बात ये है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है हमेशा की तरह, मतलब बिल्कुल आलसी हो चुका है पहले की तरह जैसे पहले कभी थे। तो गाइस आप देख सकते हैं समय सीन कुछ पुराने दिन वापस आ चुके हैं। तो ऐसा यहाँ का सीन हो चुका है पहले की तरह। तो अभी अपनी जो ट्रेन है वो 05012 होने वाली है, यानी कि चंडीगढ़ से चलकर और लखनऊ जंक्शन तक जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब ये है कि पूरी तैयारी है कि पूरी रात भर जग के जो आपके लिए जर्नी वीडियो है वो बनाई जाए। मुरादाबाद पर तो लिफ्ट भी काम कर रही है बट हमें यूज़ नहीं करना, हम आ चुके हैं ऊपर और एस्केलेटर भी काम कर रहे हैं तो मज़ा आ गया। फिलहाल हमें इधर को जाना है, ये डायरेक्ट KGK के लिए है और ये प्लेटफॉर्म्स के लिए है। तो गाइस इधर प्लेटफॉर्म 3 पर लखनऊ मेल का अराइवल होता हुआ और ये काफ़ी ज़्यादा VIP ट्रेन है लखनऊ और नई दिल्ली सेक्शन पर ट्रैवल करने के लिए। तो WAP7 लोकोमोटिव के साथ और हर एक पे एक ठप्पा लग चुका है विशेष गाड़ी का। तो रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन का पहले मिलन होगा और उसके बाद अपनी ट्रेन आएगी। तो ये आ चुका है एक टुकड़ा कारवेट पार्क लिंक एक्सप्रेस ट्रेन। इसका सफ़र मैं कर चुका हूँ पहले भी। तो इसकी अगर आपने जर्नी नहीं देखी है तो बिल्कुल देखिएगा, चैनल पे अपलोड है। सो गाइस अभी रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन के आने का टाइम हो गया है और वो आएगी प्लेटफॉर्म 5 पर इधर, और इधर जो लिंक है वो आ चुका है और ये दोनों आपस में जुड़कर पहुंचेंगे दिल्ली की तरफ। खैर अभी हमारी ट्रेन इनकी वजह से ही रुकी पड़ी है और खैर अभी लोधीपुर पर जब ये दोनों निकलेंगे तभी उनका आना होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म 3 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और रानीखेत ही खड़ी है यहाँ पर भी। और ये रानीखेत जा रही है फिलहाल अभी काठगोदाम की तरफ और वो जो रानीखेत है वो आ रही है काठगोदाम से। तो ये अंतर है। अब देखते हैं भैया क्या पूरा सीन रहने वाला है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुरादाबाद पर ही हम काफ़ी ज़्यादा लेट होने वाले हैं। सो गाइस इधर अब मेन ट्रेन आ चुकी है। मेन ट्रेन है जो आई है ये है रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन और अब इसमें ही ये जो ट्रेन है ये अटैच होने वाली है, जो कि आप देख सकते हैं कारवेट पार्क लिंक एक्सप्रेस। तो ये ट्रेन रामनगर से आई है और ये आई है काठगोदाम से। अब इनका यहाँ पे मिलन होगा और बाद में ये आगे की दूरी साथ में तय करने वाली है। बस इसके बाद में अपनी जो ट्रेन है वो आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म 4 पर ट्रेन को लिया जा सकता है। बड़ी लेट आ रही है यार ये भी भैया,
एक एक्सीडेंट ने सारी ट्रेनों की रेल डाल दी। सो गाइस 2:40 हो चुके हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं 1:55 का टाइम था और 2:40 हो चुके हैं। तो ऑलरेडी ट्रेन 45 मिनट लेट हो चुकी है। और इस समय ट्रेन की जो लेटिंग है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। और रीज़न है कानपुर वाला जो सेक्शन है उस पर जो ट्रेन का डिरेलमेंट है वो हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रेनें मुरादाबाद होकर गुजरी हैं। और इस वजह से यहाँ पर जो नॉर्मल ट्रेन चलती है उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है और वो ट्रेनें लेट हो गई हैं। अभी मैंने कोलकाता जम्मू तवी आई है वो 8 घंटे लेट है। और इधर अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है इधर, जिसमें ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ। आप चाहें तो चैनल पे ज़रूर देख सकते हैं, इसके सारे पार्ट डाल रखे हैं मैंने। ये भी 8 घंटे के करीब लेट चल रही है, तो आप समझ सकते हैं 8 घंटे नहीं, अप्रॉक्स 6 आवर्स के आसपास ये भी लेट है। तो बहुत ज़्यादा इस समय ट्रेनों की लेटिंग चल रही है। अब देखते हैं अपनी ट्रेन कितनी देर में आती है, क्योंकि अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। सभी ट्रेनों के अनाउंसमेंट हो गए बट अपना कुछ भी अता पता नहीं है। तो गाइस यहाँ पर जो इंडिकेशन बोर्ड है वो बिल्कुल सही दिखा रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर S1 दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। और फोकस कर ले, फोकस नहीं हो रहा है, खैर S1 दिखा रहा है। और ये हैगा S1। तो बस थोड़ा बहुत आगे पीछे है, मतलब ड्राइवर साहब ने सही से नहीं रोकी। जो अगर सही से रोकते तो बिल्कुल सही आता। तो खैर अपना आज जो कोच है वो S1 रहने वाला है, जिसमें अपने ट्रैवल करेंगे। और ट्रेन ऑलरेडी लेट है, अब देखते हैं कितना लेट पहुंचता है। बट ट्रेन को इलेक्ट्रिक लोको मिल चुका है, क्योंकि चंदोसी वाला सेक्शन इस समय इलेक्ट्रीफाइड है। फिर चलते हैं अभी कोच में। सो गाइस आज अपनी जो बर्थ है वो ये वाली है, साइड अपर। और साइड अपर है अपनी 24। कुछ नहीं चमक रहा तो मत चमकने का। तो अभी ऊपर चलते हैं और अपना व्यवस्था बनाते हैं और फिर आपको आगे की जर्नी दिखाते हैं। तो गाइस अभी मैं बोर्ड कर चुका हूँ फाइनली। और सबसे बेकार बर्थ जो मुझे लगती है ना वो यही वाली जो मुझे मिली है। मैंने लगाया था क्या ऑप्शन और मिला क्या ऑप्शन है। और अब मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर जो लोअर बर्थ है और जो साइड लोअर बर्थ है वो कैसे मिलती है। अभी तक मतलब बहुत ही ना के बराबर ऐसा हुआ है कि मुझे साइड लोअर बर्थ मिली है। साइड लोअर तो मुझे आज तक मिली ही नहीं है। मैंने कितनी बार कोशिश की है, पता नहीं कौन सी ट्रिक लगानी पड़ती है। आपको कोई सॉल्यूशन पता है तो मुझे ज़रूर बताना है। खैर अभी ट्रेन का मुरादाबाद का जो अराइवल हुआ है वो 2:51 इस समय हो चुके हैं और ट्रेन का अराइवल 2:49 पर हो गया था। तो ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट आई है, अप्रॉक्स में हम मान सकते हैं 1 आवर लेट है। अब देखते हैं हम कितना लेट रहते हैं और कितना कवरिंग हम करते हैं। तो गाइस बात करें मुरादाबाद जंक्शन के बारे में, तो मुरादाबाद जंक्शन है और जंक्शन होने के कई कारण हैं। अब आज जो एक और कारण है वो हम आपको बताएंगे। आज अपने ट्रैवल करेंगे मुरादाबाद चंदोसी वाले सेक्शन पर। जो मुरादाबाद चंदोसी वाला सेक्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब 100 kmph का मैक्सिमम है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन भी रिसेंटली हुआ है और इस ट्रेन को भी इलेक्ट्रिक लोको अभी रिसेंटली ही मिला है। उससे पहले ये डीजल के साथ चल रही थी बट अभी इलेक्ट्रिक के साथ चल रही है। WAP4 आज अपनों को पुल करने वाला है। और ट्रेन में एक अजीब बात यह है कि इसमें मोस्टली जो जनरल कोच है वही हैं, 2 स्लीपर के कोच हैं और 2 ही AC थर्ड कोच हैं। तो AC 3 टायर के 2 कोच और आपको 2 स्लीपर कोच देखने को मिलते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं, यानी कि अगर आप इसमें सीट वगैरह कराएंगे तो बहुत ज़्यादा कम चांस है। अगर वेटिंग में कराओगे तो कंफर्म हो, क्योंकि यहाँ पर जो कोच हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। सो गाइस अपनों ने अभी इधर दून एक्सप्रेस ट्रेन को ओवरटेक मार दिया है। तो इधर दून एक्सप्रेस ट्रेन है और अपने निकल चुके हैं, क्योंकि दून एक्सप्रेस ट्रेन जाएगी बाया रामपुर, हमने जाने वाले हैं बाया चंदोसी। तो 3:07 पर जो डिपार्चर है वो अपना प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हुआ है। फाइनली अब हमने मुरादाबाद को टाटा बाय बाय बोल दिया है। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ चंदोसी पर।
तो गाइस अपने पहले स्टॉप पर पहुंच चुके हैं जो कि चंदोसी है। और चंदोसी फेमस है, यहाँ पर लगता है गणेश चतुर्थी का मेला। अगर आप यहाँ के आस पास से हैं तो जरूर बताना आपने वो जो मेला है वो भी देखा है नहीं देखा। फिलहाल चंदोसी इसका स्टेशन कोड CH है और यहाँ पर भी हम 1 घंटा लेट पहुंचे हैं, तो आप समझ सकते हैं इस समय ट्रेन अभी भी 1 घंटे लेट है। और अब अपना जो नेक्स्ट स्टॉप है वो शाहजहाँपुर होने वाला है। अब देखते हैं उस पर आज खुलती है नहीं खुलती, क्योंकि नींद तो आ रही है, मन कर रहा है कि सो जाऊँ तो सोता हूँ। और प्लेटफॉर्म 1 पे ट्रेन अपनी अराइव हुई है। यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है। सो गाइस अपना जो डिपार्चर है वो फाइनली चंदोसी से हो गया और यहाँ पर ट्रेन ने, जैसा कि इसका शेड्यूल स्टॉप 5 मिनट का है तो 5 मिनट का ही लिया। और हमेशा की तरह बंदर यहाँ पर अभी भी है, जो कि मैंने अपने व्लॉग में भी बोला था। तो प्लेटफॉर्म 1 से ट्रेन अपनी रवाना हो चुकी है चंदोसी जंक्शन से। और ठंड भी लग रही है दोस्तों, ठंड आ चुकी है। इस ट्रेन चंदोसी पर काफ़ी खाली हो चुकी है। ये देखिएगा दोस्तों, ये ऊपर वाली पर भैया लेटे हैं, ऊपर अपर पर, साइड अपर पे, और मेरी बराबर वाली थी साइड अपर, बट अभी मैं साइड लोअर पर आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है। तो यहाँ से अब आगे के ब्लॉग यहाँ से करते हैं। तो अपनी जो ट्रेन है ना, लगभग जब मॉर्निंग होगी तो शाहजहाँपुर पर होगी। तो शाहजहाँपुर से आपसे मुलाकात करते हैं आप शाहजहाँपुर पर। तो गाइस ये मालगाड़ी खड़ी होने की वजह से मैं आपको डीजल लोको शेड रोजा नहीं दिखा पा रहा हूँ, और इसको भी पता नहीं क्यों अभी खड़ा होना था। देखते हैं बाकी कुछ दिखता है तो। फिलहाल दोस्तों ये जो टंकी है ना उसके जस्ट बीच से ही है, आपको अगर लोगो भी दिख गया होगा GE का, GE इलेक्ट्रिक, जनरल इलेक्ट्रिक। और ये देखिए यहाँ पे आपको 2-3 इसलिए दिख भी गए होंगे WDG 4G। खैर अच्छे से तो मैं नहीं दिखा पाया। और WAG 12 भी खड़ा है और अपने स्किप कर रहे हैं प्लेटफॉर्म लाइन से। रोजा पे स्टॉप नहीं है तो स्किप देख लीजिए अब रोजा का। और इधर खड़े हैं अंगद। ये गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए। ये जो अंकल जी कर रहे हैं पता नहीं क्यों कर रहे हैं, सामान भी है और पता नहीं इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। खैर अभी अपने पहुंच चुके हैं जो कि फाइनल स्टॉप होने वाला है इस ट्रेन का भी और अपना भी, क्योंकि अपनी जर्नी भी लखनऊ तक ही है बस, और ये ट्रेन भी लखनऊ तक ही जाने वाली है। तो अभी अपने हरदोई पहुंच चुके हैं जिससे स्टेशन कोड HRI है और यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म 3 पर अपनी जो ट्रेन है खड़ी आप देख ही सकते हैं। खैर अभी तक ट्रेन 33 मिनट लेट चल रही है क्योंकि ट्रेन का टाइम यहाँ पर 6:59 था और हम 7:32 पर आए हैं। तो 33 मिनट का जो डिले है वो अभी भी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कवर हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। और ट्रेन का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है। मतलब ये जो ट्रेन है ना मुरादाबाद लखनऊ सेक्शन की, इतनी थकी हुई ट्रेन लगती है मुझे। हालांकि स्टॉप इसके बहुत कम है लेकिन
फिर भी इतना ज़्यादा टाइम दिया है हर जगह। अब हरदोई से लेकर लखनऊ तक का जो टाइमिंग है वो इतना ज़्यादा है कि आराम से ये जो 33 मिनट है ना वो भी कवर कर ले जाएंगे। क्या 2 मिनट का स्टॉप है, देखते हैं अभी ट्रेन कितनी देर तक रुकती है। और कुछ यहाँ पर मिल नहीं रहा है खैर खाने पीने का। 2 मिनट के स्टॉप के साथ डिपार्चर भी हो गया। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन पता नहीं किस ट्रेन की भीड़ है ये। बारी है बालामऊ जंक्शन को स्किप करने की। और आप ये जो सामने ट्रैक देख रहे हैं ना, ये गए हैं सीतापुर की तरफ बालामऊ से। ये जो ट्रैक आप अगर देख पा रहे हैं सामने वाले, यही जो सामने वाले ट्रैक है ये सीतापुर से आ रहे हैं। सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है ये। हम बालामऊ को स्किप कर रहे हैं। और जो दूसरे ट्रैक है में आपने स्टॉप नहीं था, तो एक स्टॉप उससे स्किप हो गया बेसिकली, शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड SPN है। और ये स्किप नहीं होता, मतलब मैं उठ चुका था लेकिन फिर भी थोड़ी सी आंख लग गई और जब मैं उठा तो देखा तो शाहजहाँपुर निकल चुका था। और डीजल लोको शेड रूट अभी मैं आपको सही से नहीं दिखा पाया क्योंकि गुड्स ट्रेन खड़ी थी। खैर फिलहाल अब बारहवीं जो ट्रेन है काफ़ी ठीक तरीके से मेंटेन कर रही है स्पीड को। और आपको एक अजीब बात ये बताऊँ, हरदोई से लेकर लखनऊ तक लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और टाइम दिया गया है 3 आवर्स। तो आप समझ सकते हैं 3 घंटे में एक पैसेंजर ट्रेन भी इसको कवर कर सकती है। तो धीरे एक एक्सप्रेस ट्रेन है, तो हमारा जो डिले अब चल रहा है ना वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब तो एकदम कंफर्म हो चुका है। और इस बार पहली बार ऐसा होने वाला है कि मैं जा रहा हूँ लखनऊ नॉर्दर्न रेलवे में, नहीं लखनऊ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में, यानी कि लखनऊ जंक्शन पर। तो अब वहीं पर ही मिलते हैं डायरेक्ट आपसे, क्योंकि कोई स्टॉप है नहीं और कुछ ऐसा है भी नहीं जो आपको दिखाया जाए। सो गाइस ये हैं सामने वाले वो ट्रैक जो कानपुर निकल जाते हैं, जिसमें 70 लिखा हुआ है, 70 का MPS है। यहाँ पर क्वेश्चन लगा हुआ है बेसिकली, MPS तो 110 का है। तो ये सामने वाले जो ट्रैक हैं ये कानपुर जा रहे हैं और अभी हम आए मुरादाबाद वाले से। और अभी आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा।
तो ये है लखनऊ की वॉशिंग लाइन और अभी अपने लखनऊ जंक्शन जाने वाले हैं। इसने लेफ़्ट की तरफ है और राइट की तरफ होते, वरना अगर हम चाहते लखनऊ चारबाग। तो गाइस ये भी बिल्कुल अच्छे से लेट है। लखनऊ नई दिल्ली एसी सुपरफास्ट, इसका टाइम तो बहुत पहले है बट ये इतनी लेट आई है और काफ़ी लेट चली हैं इस बार ट्रेनें, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से। तो ये ट्रेन लखनऊ चारबाग जाने को तैयार है क्योंकि ये चारबाग पे टर्मिनेट होती है और हम जाने को तैयार हैं लखनऊ जंक्शन इधर की तरफ। और ये देखिएगा दोस्तों क्या बेहतरीन कर्व के साथ अपनी ट्रेन लखनऊ जंक्शन पहुंच रही है। लखनऊ जंक्शन पर काफ़ी ज़्यादा शांति का माहौल। सो गाइस समय से 10 मिनट पहले अपना जो अराइवल है वो फाइनली हो चुका है लखनऊ जंक्शन पर। और लखनऊ जंक्शन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में आता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और पहली बार मेरा इस स्टेशन पर आना हुआ है, मतलब अभी तक जब भी लखनऊ आया हूँ हमेशा नॉर्दर्न रेलवे में आया हूँ, बट इस बार नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में है। और इसको छोटी लाइन का रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप यहाँ से कभी भी ट्रेन बोर्ड करना चाहते हो तो ध्यान रखना कि छोटी लाइन मतलब लखनऊ जंक्शन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। तो प्लेटफॉर्म 5 पर ट्रेन अराइव हुई है। यहाँ पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म है, बाहर चलते हैं। और ट्रेन 9:10 पे आने का टाइम था बट 9 बजे ही आ गई। तो 1 घंटे की जो लेटिंग है वो कवर कर ली। तो आप समझ सकते हैं ट्रेन का 1 घंटे का स्पीड अप किया जा सकता है। बाकी ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो ट्रेन तो बढ़िया है, ट्रेन में कोई भी बुराई नहीं है। क्योंकि अगर आप ओवरनाइट जर्नी करना चाहते हो तो इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं होगा। आराम से बैठो, पूरी रात में सफ़र निकल जाता है, पता लगता नहीं है। फिर सुबह आप जब उठोगे तो आप लखनऊ के आसपास ही होगे। तो ये भी नहीं है कि आपकी ट्रेन ऐसा हो जाएगी आगे निकल जाएगी क्योंकि लखनऊ भी टर्मिनेट होनी है। तो बेसिकली लखनऊ अगर आपको आना है तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लखनऊ और चंडीगढ़ के बीच में 2 ट्रेनें ऑपरेट की जा रही हैं फिलहाल। एक लखनऊ नॉर्दर्न रेलवे से ऑपरेट होती है जो कि बाया मुरादाबाद ही जाती है वो भी, बट उसका रूट रहता है बाया मुरादाबाद नजीबाबाद। और ये वाली जो ट्रेन है ये बाया बिजनौर जाती है, ये भी मुरादाबाद होके बिजनौर होके जाती है, बट इसको ऑपरेट किया जाता है लखनऊ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा। ही है लखनऊ जंक्शन का सीन। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ना ट्रैक बिल्कुल ख़त्म है, तो बस यहाँ पे आके सभी ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। जो भी ट्रेन लखनऊ जंक्शन आएगी उसको टर्मिनेट होना ही पड़ेगा। लखनऊ चारबाग वाली ट्रेनें टर्मिनेट नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर आगे भी ट्रैक जाते हैं वाराणसी की तरफ और भी बहुत चलेगी। तो ये पूरा सीन है यहाँ का। खैर, और इसको छोटी लाइन का स्टेशन इसलिए बोला जाता है, पहले छोटी लाइन का ये हब था। और आप जानते ही हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो है ना वो मीटर गेज के लिए कितना पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा मीटर गेज ट्रेन ऑपरेट होती थी, बट अब सब जगह ब्रॉड गेज हो चुका है। तो गाइस एग्जिट की तरफ भी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। तो गाइस सामने वाला है लखनऊ जंक्शन और इधर की तरफ अगर आप चाहोगे तो ये है लखनऊ चारबाग। बस तो इतना सा ही डिफरेंस है, इधर इसने लिखा हुआ भी है और इधर को लखनऊ चारबाग। ये जो जर्नी है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। जर्नी एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट थी, बट ट्रेन ने अपनी जो लेटिंग है वो कवर कर लिया, ऑन टाइम पहुंचा दिया। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, आप ऑन टाइम पहुंच गए तो यही सबसे बढ़िया बात है। और बाकी ये लखनऊ जंक्शन है, इधर आप चीज़ें देख सकते हैं। इसकी बिल्डिंग थोड़ी सी अलग है और यहाँ पर साफ़ सफाई लखनऊ चारबाग की तुलना में तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे को एक थम्स अप। फिलहाल दोस्तों मैंने ट्रैवल किया मुरादाबाद टू लखनऊ जंक्शन तक, जिसका फेयर था 225। तो ज़्यादा महंगा भी नहीं था, जो एक्सप्रेस ट्रेन का फेयर है सेम वैसा ही था जो स्लीपर का होता है। तो आप भी इसमें ट्रैवल कर सकते हैं जब चाहे तब। और फिलहाल ये जो ट्रेन है ना चंडीगढ़ से लेकर लखनऊ तक बहुत ज़्यादा समय लेती है, लगभग 15 घंटे से ज़्यादा समय लेती है। तो इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर आप पूरी एंड टू एंड जर्नी करेंगे तो आपको ये ट्रेन बहुत ज़्यादा ऐसी लगेगी कितनी थकोई ट्रेन है। बट मैंने बहुत शॉर्ट जर्नी के रूप में इसको यूज़ किया तो मुझे ऐसा लगा नहीं, और ओवरनाइट थी तो इसने बिल्कुल भी नहीं लगा। तो फिलहाल दोस्तों ये डिमांडिंग वीडियो आपके लिए फिर से, मतलब ये जो डिमांडिंग जर्नी है वो आ चुकी है फाइनली, क्योंकि काफ़ी समय से डिमांड थी कि लखनऊ चंडीगढ़ को किया जाए तो कर लिया गया। अभी एक लखनऊ चंडीगढ़ और बची है
जो कि बाया नजीबाबाद नगीना होते हुए जाती है, तो उसको भी बहुत जल्द किया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस जर्नी में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।